तो कैसे हैं आप सब लोग? और आज हम मेष जो लग्न है उस पे डिस्कस करने वाले हैं। मेष लग्न अ, आपका जब 1 नंबर का जो साइन है वो आपका लगन कुंडली के अंदर उदित होता है, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है। देखिए यहाँ पे ये आपका मेष लगन हो गया, ठीक है? यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मेष लग्न जो होता है आपका 1 नंबर का जो लग्न होता है, उसको मेष लग्न बोलते हैं, ठीक है? और अब आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं मेष लग्न के अंदर चंद्रमा का जो फल है वो कैसा होता है, चंद्रमा मेष लगन की कुंडली में किस तरीके से काम करता है, चार्ट में उसकी एनर्जी किस तरीके से वर्क करती है, उस पे हम डिस्कस करने वाले हैं आज इस वीडियो के अंदर, ठीक है? तो बिना देर के हुए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि इसमें दिखाया गया है कि 12 की 12 राशियों में चंद्रमा आपको दिख रहे होंगे, ठीक है? लेट्स से मान लीजिए कि आपका जो मून है, वो जो चंद्रमा है वो आपका 1 नंबर साइन के अंदर बैठा हुआ है। ठीक है, मैंने इसको पॉइंट आउट भी कर दिया है, ठीक है? तो जब आपका जो चंद्रमा है वो 1 नंबर साइन के अंदर ही बैठा हुआ हो, जैसे कि अभी मैं आपको वापस से पॉइंट आउट कर रहा हूँ ये, ठीक है ना? तो आपके जो लग्न है वो आपका मेष लग्न और मेष राशि हो जाएगा, ठीक है? मेष लगन और मेष राशि आपका हो जाएगा। तो इसका क्या मतलब है? मेष लगन और मेष राशि, इसका ये मतलब है कि आपका जो लग्न क्या है, आपका बॉडी है। ओवरऑल आपका बॉडी कैसा रहेगा वो आपके लग्न पे डिपेंड करता है। आप मन से कैसे रहोगे, मन से कितने संतुष्ट रहोगे, कितने खुश रहोगे, आपका मेंटल पीस कैसा रहेगा, आपका इमोशनल वेल-बीइंग कैसा रहेगा, ठीक है ना? वो सारी चीज़ें आपके चंद्रमा पे डिपेंड करती है। आपका आपके ऊपर साढ़े साती अगर लगेगी तो वो भी चंद्रमा पे डिपेंड करती है। और आपको आपको जो दशा मिलेगी वो भी चंद्रमा पे डिपेंड करती है। मान लीजिए आपका चंद्रमा है मेष मेष लग्न के अंदर बैठा हुआ है, यानी 1 नंबर के साइन के अंदर बैठा है, और मान लीजिए आपका जो चंद्रमा है वो आपका अश्विनी नक्षत्र के अंदर बैठा हुआ है, तो आपको जो जन्म के समय जो दशा मिली है वो आपको केतु की दशा मिली है, ठीक है? क्योंकि नक्षत्र वो अश्विनी नक्षत्र में चंद्रमा बैठा हुआ है, ठीक है? मेष राशि के अंदर। तो अश्विन नक्षत्र के अंदर मेष राशि के अंदर जब चंद्रमा बैठा है, तो जो मेष राशि के अंदर पहला जो नक्षत्र पड़ता है, केतु का पड़ता है अश्विनी नक्षत्र, तो आपको जो दशा है वो भी केतु की ही मिलने वाली है। क्योंकि आप जन्म में जो नक्षत्र है वो आप केतु का लेके पैदा हुए हो, क्योंकि केतु की ही दशा लेके बैठोगे, ठीक है ना? तो उसी के अनुसार चीज़ें आपकी लाइफ में होती हैं, घटती हैं कि आप दशा कौन-सी लेके बैठोगे, वो भी डिपेंड करता है कि आपका चंद्रमा किस नक्षत्र में जाके बैठा है, ठीक है ना? तो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है चंद्रमा का चार्ट के अंदर, कि वो आपकी दशा का जो पैटर्न है ना, उसको भी डिसाइड करता है कि आपकी कौन-सी दशा आपको मिलेगी, ये भी चंद्रमा डिसाइड करता है। और आपका जो चंद्रमा है वो आपका पूरा ओवरऑल जो माइंडसेट है, आपका इमोशनल बॉडी है, उसको डिसाइड करता है। देखिए सब कुछ मन ही तो है, मतलब आधी से ज़्यादा जो समस्याएँ हैं ना जीवन की, वो सारी की सारी मन के द्वारा ही उपजी हुई हैं। मन ही वो बीमारी है, मन ही वो समस्या है, मन ही वो समाधान है, सब कुछ आपका मन ही तो है। मन ही है वो जो किसी इंसान से प्यार करवाता है, मन ही है वो जो दूसरे पल आपको भ्रमित करके रखता है कि इस संसार में कुछ भी नहीं है। ठीक है? तो सारा जो खेल है ना वो मन का ही है, और उसी को ज्योतिष में चंद्रमा बोला गया है। उसी के चंद्रमा जहाँ पे बैठता है ना, और जिस नक्षत्र में बैठता है उसी के अकॉर्डिंग आपको दशा मिलती है। ठीक है? जैसे मान लीजिए आपका चंद्रमा केतु के नक्षत्र में बैठा है। ठीक है? केतु के नक्षत्र में यानी अश्विनी नक्षत्र में बैठा है, मेष राशि के अंदर अश्विनी नक्षत्र में जाके बैठा है। किसी दूसरे व्यक्ति का जो चंद्रमा है, वो भरणी नक्षत्र के अंदर बैठा हुआ है। तो 2 अलग-अलग लोग हैं, 2 अलग-अलग लोग हैं, और दोनों के दोनों ही मेष राशि के व्यक्ति हैं। पर दोनों के दोनों मेष राशि के व्यक्ति हैं, पर दोनों का जो नेचर है, सोचने का तरीका है और बहुत सारी चीज़ें हैं, वो बहुत अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि एक जो व्यक्ति है, वो भी मेष राशि का है, दूसरा व्यक्ति भी मेष राशि का है। पर फ़र्क क्या पड़ रहा है कि एक जो व्यक्ति है, वो आपका अश्विनी नक्षत्र में पैदा हुआ है, जो कि केतु का नक्षत्र है। तो उस पे आपको प्रभाव देखने को मिलेगा, जो राशि लॉर्ड है मंगल उसका, और केतु का प्रभाव देखने को मिलेगा, और चंद्रमा का प्रभाव देखने को मिलेगा उसके मन पे। ठीक है? तो केतु का और मंगल का ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलेगा, तो ऐसा इंसान बहुत ज़्यादा गुस्सैल, बहुत ज़्यादा किसी की सुनना नहीं, अपने हिसाब से चीज़ों को करना, वो सारी चीज़ें देखने को आपको मिलेंगी, ठीक है ना? तो वो आपको देखने को मिलेगा। दूसरा व्यक्ति है जो भी मेष लगन का है, पर उसका नक्षत्र भरणी है, भरणी नक्षत्र है वो आपका शुक्र का नक्षत्र है, शुक्र के नक्षत्र में पैदा हुआ है दूसरे व्यक्ति।
ठीक है? तो वो जो व्यक्ति है वो बहुत ज़्यादा आर्टिस्टिक आपको देखने को मिलेगा, मेष राशि का ही व्यक्ति है वो, पर उसके अंदर जो नेचर है वो अलग है आपको देखने को मिल रहा है। और दूसरा ही मेष राशि का व्यक्ति है उसके अंदर भी नेचर आपको अलग देखने को मिल रहा है। तो ये ना बहुत ज़्यादा डिकोडिंग करने वाली चीज़ है। तो इसलिए कई बार एक राशि होने के बावजूद भी जो सामने वाला जो इंसान है, वो आपको अलग इसलिए देखने को मिलता है क्योंकि उसका जो नक्षत्र है वो किस नक्षत्र में वो लेके बैठा है, वो भी तो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है ना। ठीक है, फिर उसके बाद वो नवांश में कौन-सी राशि में जा रहा है, वो भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। तो अभी ज़्यादा डीप, ज़्यादा गहराई में नहीं जा रहे हैं। ठीक है ना? क्योंकि अभी ज़्यादा मतलब गहराई में जाएँगे तो बोरिंग हो जाएगा सेशन। तो आगे बढ़ते हैं। चंद्रमा मान लीजिए आपका बैठा हुआ है, लेट्स से आपका चंद्रमा बैठ गया है 2 नंबर के साइन के अंदर, ठीक है? अब चंद्रमा बैठ गया है यहाँ पे आपका, तो आपका मेष तो लग्न हो गया, ठीक है? हाँ, एक चीज़ और डिस्कस कर लेते हैं कि चंद्रमा जब लगन के अंदर बैठता है, तो ऐसा इंसान ना इमोशनल सेंसिटिव हो जाता है। इमोशनल सेंसिटिव इन द सेंस कि मेष राशि हो गई, मेष ही लगन हो गया। तो ऐसा इंसान क्या हो सकता है कि अपने आप को लेके को लेके ना बहुत ज़्यादा पॉसेसिव हो सकता है कि उसका जो मन है, वो खुद को लेके बहुत ज़्यादा वो रहता है कि उसको जो इमोशनल है ना, बहुत ज़्यादा अपने आप को बहुत ज़्यादा लेके इमोशनल है वो। ठीक है, मैं मेरा इस इन चीज़ों में ज़्यादा इमोशनल हो जाता है वो। क्योंकि देखिए लग्न भी वही हो गया तो शरीर भी उसी तरफ, शरीर की एनर्जी वहीं जा रही है और मन की एनर्जी भी वहीं तरफ जा रही है। तो एक ही डायरेक्शन में उसकी एनर्जी जा रही है उस इंसान की, ठीक है ना? तो चंद्रमा तो चौथे घर का भी स्वामी है, इस कुंडली में चौथे घर का भी स्वामी चंद्रमा है। ठीक है, 4 नंबर का जहाँ पे साइन लिखा हुआ है वो चंद्रमा की ही राशि है। तो चौथे भाव का भी स्वामी है वो, चौथे घर का भी स्वामी है वो, ठीक है? तो कहीं न कहीं इस व्यक्ति का जो सुख है ना, वो इस चीज़ पे डिपेंड करेगा कि वो खुद को लेके कितना पॉजिटिव, जब तक वो खुद फिट नहीं रहेगा, खुद के ऊपर वो ध्यान नहीं देगा, सारा जो जो सुख है ना, उसको खुद को लेकर ही रहेगा बेसिकली, क्योंकि 4th जो लॉर्ड है, वो लगन में आके बैठ गया है। तो उसने जो सुख है ना, उसको अपने सिर के ऊपर उठा लिया है। मतलब क्या है कि उसको पूरा-पूरा फ़ोकस ना अपने ऊपर ही है। कि अगर वो खुद को मतलब कि पूरी तरीके से सजा के, पूरी तरीके से अच्छे से अपने आप को रखेगा, मान लीजिए शुक्र का नक्षत्र भर नहीं लिया हुआ है, अपने आप को जब तक सजा नहीं लेगा, अपने आप को अच्छे से मेंटेन नहीं कर लेगा, ठीक है? तो तब तक उसको खुशी नहीं मिलेगी, खुशी महसूस नहीं होगी, प्रसन्नता नहीं आएगी। तो चंद्रमा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है और इसको हैप्पीनेस भी कैसे आएगी? हैप्पीनेस भी जब आएगी जब ये खुद के ऊपर फ़ोकस करेगा क्योंकि चंद्रमा मेष राशि का बैठा हुआ है। ठीक है ना? तो पूरा पूरा फ़ोकस ना खुद के ऊपर ही इसको करना पड़ेगा। इसकी प्रॉब्लम यही होती है। इसका प्रॉब्लम ही यही होता है कि इसका फ़ोकस ना दुनिया पे नहीं होता है, इसका पूरा फ़ोकस अपने ऊपर रहता है। राशि और मेष लगन दोनों सेम हो गए हैं। लगन अलग चीज़ है और राशि अलग चीज़ है, ठीक है? चंद्रमा जहाँ बैठता है वो आपकी राशि होती है और लग्न आपका 2 घंटे के लिए उदित होता है और उसका जो डिग्री है वो 30 डिग्री होता है। चंद्रमा ढाई दिन किसी भी राशि के अंदर रहता है और अलग-अलग नक्षत्र से होकर चंद्रमा गुजरता है। ठीक है ना? ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी। उसके बाद में चंद्रमा आपका बैठा 2 नंबर राशि। 2 नंबर राशि आपकी वृष राशि है और ये शुक्र की राशि है। 1 नंबर राशि आपके मंगल की राशि है और मेष राशि है, इसको इंग्लिश में एरीज़ बोलते हैं। 2 नंबर का साइन है, ये वृष राशि है और ये आपके चंद्रमा की राशि है, ठीक है? चंद्रमा का साइन है ये। बहुत ज़्यादा इमोशनल सेंसिटिव, सॉरी, 2 नंबर का जो साइन है यहाँ पे चंद्रमा उच्च के होते हैं, शुक्र की राशि है, ठीक है? तो ये ना बहुत ज़्यादा चीज़ों को इकट्ठा करने के लिए जानी जाती है 2 नंबर का साइन। ऐसे आपने बहुत से लोग देखे होंगे जो मतलब कि बहुत सारा कुछ ना इकट्ठा करके रखते हैं। मतलब कि बहुत ज़्यादा इकट्ठा करना चीज़ों को और बहुत ज़्यादा चीज़ों को मतलब भोगने की प्रवृत्ति नहीं रहती है। प्रवृत्ति ये रहती है कि बहुत ज़्यादा चीज़ों को इकट्ठा करके रखना। तो ये 2 नंबर के साइन की बीमारी है कि मतलब कोई इंसान ना उसको बहुत ज़्यादा चीज़ें इकट्ठा करने का तो शौक है, बट उन चीज़ों को उपयोग वो कभी कर नहीं पा रहा है, ना उसने कभी इस चीज़ों का उपयोग किया, ना दूसरों को करने दिया। तो ये जो प्रॉब्लम आती है, ये जब जो साइन है, दूसरा भाव या दूसरे नंबर की राशि जब खराब होती है ना, तो ये प्रॉब्लम इंसान को देखने को मिलती है कि वो चीज़ों को इकट्ठा करके रखता है, पर उनका इस्तेमाल नहीं करता, ना तो खुद करता है, ना दूसरों को करने देता। तो ये चीज़ देखने को मिलती है और ये अपने आप एक प्रॉब्लम है। ये कहीं न कहीं वृष राशि, टॉरस साइन, 2 नंबर का साइन, दूसरा भाव कहीं न कहीं प्रॉब्लम में है, अफ़्लिक्शन में है और इसी वजह से जो इंसान है वो खुद भी उन चीज़ों को भोग नहीं पाता है क्योंकि भोगना किसी चीज़ को लिए ही आप संसार में आए हो, किसी चीज़ को भोगने के लिए आप संसार में आए हो, पर आप चीज़ों को इकट्ठा कर रहे हो और आप उन चीज़ों को भोग भी नहीं रहे हो। तो सीधा मतलब यही है कि मतलब कपड़े इकट्ठा कर लिया, उदाहरण के तौर पे कपड़े इकट्ठा कर लिया और कपड़े अ, मतलब कि उसने कपड़े इकट्ठे कर लिए बहुत सारे और
वो कभी-कभार उनको पहनता है, उनको यूज़ में ही नहीं ले पा रहा है, तो वो मतलब धीरे-धीरे वो कपड़े रखे रहते हैं, वो किसी को देता भी नहीं है और वो खुद भी यूज़ नहीं करता है। तो उस तरीके की चीज़ ना देखने को मिलती है, जब 2 नंबर का साइन है वो एफ़्लिक्शन में आता है। कई बार खाना बहुत ज़्यादा इकट्ठा कर लेते हैं और फिर खाते नहीं हैं वो, ठीक है? तो उस तरीके की चीज़ें हैं, किसी को देने की प्रवृत्ति भी नहीं रहती है फिर। चीज़ों को इकट्ठा करना, चीज़ों को वेस्ट करना, ये जो प्रवृत्ति है, ये दूसरा जब 2 नंबर का राशि, वृष राशि, दूसरा भाव जब खराब हो जाता है, तो ये चीज़ देखने को मिलती है। क्योंकि 2 नंबर का साइन है इकट्ठा करने का है चीज़ों को। आप कितनी अच्छे तरीके से चीज़ों को इकट्ठा कर सकते हो, वो दूसरा भाव है, 2 नंबर का साइन है, वृष राशि है आपकी, ठीक है? और ये आपकी ज़िम्मेदारियों का भी एक घर है, सेकंड हाउस, क्योंकि ये आपका फैमिली का भी घर है, परिवार का भी घर है। ये आपके संस्कारों का भी घर है कि कितने अच्छे आप संस्कार लेके जाओगे, क्या आपको मिलेगा। आप लीनेज में अपने डीएनए में क्या-क्या कैरी किया है, वो भी जो है वो 2 नंबर का जो लॉर्ड है शुक्र और दूसरे भाव का जो स्वामी शुक्र है और अभी तो जैसे मेष मेष लग्न है ये अगर कोई और लग्न है तो उसमें दूसरे भाव का स्वामी कोई और बनेगा, ठीक है ना? तो ये है। तो वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी आपकी एजुकेशन भी जो दूसरा भाव है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि परिवार ही बच्चे की प्रथम पाठशाला होती है, ठीक है? वहीं पे रह के वो सारी चीज़ें सीखता है। स्कूल वो बाद में जाता है, पहले परिवार में रह के वो उस चीज़ों को सीखता है, घर में रह के वो चीज़ों को सीखता है। तो कहीं न कहीं होता क्या है हुआ क्या है मतलब कि कलयुग जैसे-जैसे बढ़ा है, चीज़ें जैसे-जैसे बढ़ी हैं, टाइम के अकॉर्डिंग चीज़ें बदली हैं, तो जो चीज़ें हैं वो बदल गई हैं। तो चंद्रमा ना वो क्षीण होता गया है क्योंकि चंद्रमा इस घर में उच्च का होता है, ठीक है? चंद्रमा दूसरे घर में बहुत अच्छा काम करता है और दूसरे घर में अब राहु का इन्फ्लुएंस ज़्यादा देखने को मिला है क्योंकि राहु भी यहाँ पे अच्छा काम करता है 2 नंबर के साइन में। पर राहु का जो काम है और चंद्रमा का जो काम है वो उसमें फ़र्क है। चंद्रमा आपको मास लेवल पे चीज़ों को जोड़ने के लिए जाना जाता है। समझ रहे हो? परिवार में जोड़ने के लिए, बड़े कुटुंब में जोड़ने के लिए जाना जाता है। चंद्रमा इमोशन है, ठीक है? एक कौन-सी ऐसी चीज़ है जिससे आप जुड़ते हो? इमोशंस ही तो हैं, भावनाएँ तो हैं जिनसे आप जुड़ते हो। अगर यहाँ राहु आ गया मान लो बाई चांस, तो राहु तो वो प्लैनेट है जो दिखावा है बस, इल्यूज़न है। आजकल वैसे हो भी यही रहा है कि जो परिवार हैं, बड़े-बड़े जो परिवार हैं सो कॉल्ड बड़े-बड़े परिवार हैं, वो अपने आप को बोलते हैं कि हम इकट्ठे रहते हैं, जुड़ के रहते हैं। पर वो शो ऑफ है, वो एक दिखावा है, दुनिया को दिखाने के लिए बहुत सारी चीज़ें बना रखी हैं। तो वो राहु ना सेकंड हाउस का राहु होता है, उसकी एनर्जी इसी तरीके से काम करती है। तो चंद्रमा सेकंड हाउस में बहुत अच्छा काम करता है, बस उसके साथ में राहु नहीं होना चाहिए। अगर राहु चंद्रमा के साथ में होता है, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करके रखता है, क्योंकि उसको कहीं न कहीं जो चंद्रमा क्या है? चंद्रमा है बिल्कुल सफ़ेद कपड़ा, ठीक है? उसको आप समझिए बिल्कुल सफ़ेद कपड़ा, उसपे आप कलर डाल दो अलग-अलग तरीके के तो वो मतलब कि अलग-अलग आपको रंग दिखा सकता है, ठीक है ना? तो जैसे जल है, जल में अलग-अलग तरीके के कलर आप डाल सकते हो, नीला, हरा, काला उस तरीके से, तो वो। मतलब चंद्रमा बहुत ज़्यादा साफ, बहुत ज़्यादा प्योर है, ठीक है ना? सेकंड हाउस में अगर बैठता है चंद्रमा, तो फैमिली वैल्यूज़ के लिए अच्छा है, आपके परिवार, आपकी मतलब जितनी भी जो चीज़ें हैं, प्यार, प्रेम, उन सब चीज़ों के लिए बहुत अच्छा है चंद्रमा, सेकंड हाउस में क्योंकि इस घर का वो नेचुरली जो कारक है और नेचुरली इस घर का यहाँ पे उच्च का भी होता है, बृहस्पति इस घर का कारक है, सेकंड हाउस का जो कारक है वो बृहस्पति है क्योंकि परिवार, कुटुंब का कारक बृहस्पति है और उच्च का यहाँ पे चंद्रमा होता है। मान लीजिए चंद्रमा बृहस्पति यहाँ बैठा है तो कहीं न कहीं इंसान है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा परिवार को जोड़ने के रखने की, परिवार को चला के रखने की, परिवार को मतलब कि इकट्ठा रखने की जो ज़िम्मेदारी है वो चंद्रमा और बृहस्पति जब सेकंड हाउस में बैठते हैं तो ये कहीं न कहीं है। पर ये चीज़ भी है कि कहीं न कहीं ये तो तभी होगा ना जब इंसान के जो फ़ादर हैं वो कहीं न कहीं रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे अपने परिवार के प्रति। तो हो सकता है कि कोई बच्चा है जिसके चार्ट में चंद्रमा और बृहस्पति सेकंड हाउस में है, वो बच्चा है वो फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा पर वो कब होगा वो इसका मतलब ये होने वाला है कि कहीं न कहीं फ़ादर रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ठीक है? कहीं न कहीं सूर्य एक एफ़्लिक्शन में है उस बच्चे का, तो पूरी जो ज़िम्मेदारी उस बच्चे के ऊपर आई है। कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा मजबूत होना सेकंड हाउस का कई बार प्रॉब्लम भी क्रिएट करता है, ठीक है? क्योंकि वो आपकी उन्नति में भी कई बार बाधा पहुँचाता है क्योंकि जो सेकंड हाउस है उसको बाद केस भी बोला बोला जाता है बहुत सारे केसेज़ में क्योंकि कई बार बहुत सारे केसेज़ में जो फैमिलीज़ होती हैं, हमारे जो परिवार होते हैं, उनका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है हमारी लाइफ़ के अंदर। कई बार
यहाँ पे सेकंड हाउस में अगर कोई मैलेफिक आ जाए, जैसे शनि आ गया या राहु केतु, तो वो कहीं न कहीं फैमिली से आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। मतलब फैमिली के साइड से आपको दिक्कतें होती हैं और आपकी लाइफ में जो लाइफ है वो एक ट्रेजेडी की तरह बन जाती है। समझ रहे हो? तो वो देखने को मिलता है। पर चंद्रमा अगर यहाँ बैठता है तो बहुत अच्छा काम करता है। ठीक है ना? और किस नक्षत्र में बैठा है, अगर बहुत अच्छा है, अगर वो रोहिणी नक्षत्र में बैठा है तो चंद्रमा अपना ही उसका नक्षत्र हो गया। एक तो चंद्रमा का खुद का नक्षत्र हो गया और राशि हो गई शुक्र की, तो अच्छा काम करता है चंद्रमा रोहिणी में तो। ठीक है ना? तो ये है। इसके बाद में मान लीजिए चंद्रमा है आपका, मान लीजिए 3 नंबर के साइन के अंदर, ठीक है? मान लीजिए आपका जो चंद्रमा है वो बैठा है आपका 3 नंबर के साइन में, यानी 3 नंबर का साइन कौन-सा है आपका? मिथुन राशि। अगर आपका चंद्रमा मिथुन राशि का बैठा हुआ है तो आप एक चीज़ मान के चलिए कि मिथुन राशि ना, मिथुन राशि जो साइन है, मिथुन जो साइन है अपने आप में कम्युनिकेशन का साइन है, ठीक है? तो ये जो साइन है कम्युनिकेशन का साइन है, नेटवर्किंग का साइन है, और जितने भी अच्छे-अच्छे आपको ट्रेडर्स देखने को मिलते हैं, मिथुन राशि के आपको देखने को मिलते हैं। जितने भी अच्छे मार्केटिंग जो काम करते हैं ना मार्केटिंग का, वो भी आपको 3 नंबर के साइन करने वाले देखने को मिलते हैं। शॉर्ट ट्रैवलिंग का भी ये घर है, चंद्रमा तीसरे भाव में चला गया, तीसरे घर में चला गया तो इंसान शॉर्ट ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा हो सकता है कि शौकीन हो, शॉर्ट ट्रैवलिंग का, बहुत ज़्यादा उसको ट्रैवलिंग का शौकीन हो सकता है, बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करने का में उसकी रुचि हो सकती है, मार्केटिंग में रुचि हो सकती है, छोटे भाई-बहनों को लेके बहुत ज़्यादा इमोशनल वो देखने को मिल सकता है, चंद्रमा अच्छा बैठा हुआ है तो, ठीक है? बहुत ज़्यादा इमोशनल सेंसिटिव, जहाँ पे चंद्रमा है ना, वहाँ पे आपके इमोशंस हैं। उस घर को लेके बहुत ज़्यादा इमोशनल हो आप जहाँ पे चंद्रमा है, ठीक है ना? तो चंद्रमा अगर आपका मिथुन राशि का है तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इमोशनल सेंसिटिव आपको देखने को मिल सकते हो। कम्युनिकेशन कहीं न कहीं मेजर इम्पोर्टेंट रोल हो जाएगा कि जो है एक इंसान है जो मिथुन राशि का है उसके लिए कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है कि मान लो अगर आप मिथुन मिथुन राशि का कोई व्यक्ति है उसको बोलो कि बातचीत नहीं करनी है, बोलना नहीं है ठीक है? कुछ भी करना है पर बोलना नहीं है तो उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। क्योंकि उसका कोर नेचर क्या है? कोर नेचर उसका यही है कि बातचीत करना। मेष राशि सॉरी, मेष तो लगन हो गया आपका, क्योंकि मेष लगन लेके पैदा हो रहे हो, और चंद्रमा आपका चला गया मिथुन राशि के अंदर, तो मिथुन राशि हो गई आपकी। ठीक है? अब मेष लगन और मिथुन राशि, तो ये क्या हुआ? ये हो गया कि मेष तो लगन हो गया, तो शरीर तो मेष वाला लेके पैदा हुआ, मंगल वाला, और राशि लेके बैठ गया चंद्रमा बैठ गया बुद्धि की राशि में, ठीक है? तो राशि लेके बैठ गए बुद्धि की। ठीक है? और नक्षत्र भी देखना पड़ेगा किस नक्षत्र में जाके बैठा है वो चंद्रमा, ठीक है ना? तो भैया जब चंद्रमा बैठ गया आपका मिथुन का, तो कहीं न कहीं बुध की जो कम्युनिकेशन है ना, वो भी देखने को मिल सकती है। ऐसा हो सकता है कि ऐसा इंसान बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल स्पीकर हो सकता है, क्योंकि लग्न मेष है ना, तो हो सकता है इतना मतलब बहुत अच्छा फायरी लीडर हो, बहुत अच्छा मतलब कि लीडरशिप क्वालिटीज़ उसके अंदर देखने को आपको मिल जाए। ठीक है ना? तो ये चीज़ हो सकती है। और तीसरे भाव में भी जाके चंद्रमा बैठा है, तो तीसरे भाव में जाके चंद्रमा का बैठना कहीं न कहीं आपको आपके छोटे भाई-बहनों के ओ लेके कहीं न कहीं इमोशनल सेंसिटिव आपको बनाता है, क्योंकि चंद्रमा जहाँ है वहाँ आपके इमोशंस हैं, ठीक है? बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेके इमोशनल होना, कम्युनिकेशन को लेके इमोशनल होना, बातचीत किसी बात को लेके बहुत ज़्यादा इमोशनल होना, ये मिथुन राशि के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है?